डाउन टू अर्थ पर्सन है वो, हमें यहाँ पर रोड में गली में कहीं भी दिख जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए हमारे यहाँ का। तो दिल्ली में आने वाले 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है और इसी कड़ी में आज हम हैं नांगलोई जाट विधानसभा के अंदर। यहाँ पर एक युवा है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं और इस बार इस सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शेखर सिंह है और मैं यहाँ का नागरिक हूँ। तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूँगा कि इस बार आपके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? सर मेरे मन में बस इतना ही है कि कोई भी आए बस यहाँ पर अच्छा काम करे और सड़कें हो, बिजली हो, ये सब चीज़ें सबको अच्छे से मिलें। जी देखिए, कहा जाता है कि युवा जो है वो देश का निर्माण करता होता है। तो युवा के तौर पे आप क्या देखते हैं कि दिल्ली में विकास किस तरीके से हो रहा है? जो पिछले 10 साल से इसकी सरकार थी, तो क्या उन्होंने विकास किया कुछ? जी विकास के नाम पर उन्होंने विकास किया है, लेकिन बहुत चीज़ों में अभी सुधार करना बाकी है। और इसके अंदर रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए सरकार के लिए, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी बेरोज़गार हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस बार कौन सरकार बना रही है? इस बार देखिए, देखा जाए तो आम आदमी की ही सरकार बननी चाहिए, बाकी अब देखते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार है उसकी और उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, तो फिर एक बार फिर से आप लोग आम आदमी पार्टी को ही मौका दें? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आगे वही चल रहे हैं। जी, तो मैं आपसे एक जानने का प्रयास करता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक खुलासा होता है जिसमें कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका शीश महल में रहते हैं। हाँ। तो वो पैसा आखिर कहीं ना कहीं जनता का ही तो है। हाँ तो विकास कहाँ से होगा? हाँ, ये भी बात है। अब देखिए, अब ऐसे तो कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी ऐसे करती हैं। अब किसको सब तो बिल्कुल सही है नहीं। अब देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको अब हमारे लिए भी। अच्छा, मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मनोज शौकीन जी प्रत्याशी यहाँ पे, उनके बारे में आपके मन में क्या है? सर मेरे लिए तो उनके बारे में यही कि वो पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। तो क्या उन्होंने उस समय कुछ कार्य किया था? तो उस टाइम तो सर मैं वो 18 का था नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है। तो काफ़ी पहले की बात है वो, क्योंकि लास्ट 10 साल से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। तो मैंने लास्ट लोकसभा चुनाव में भी इलेक्शन में वोट डाला था, तो वहाँ पर भी मैंने इस मुद्दे को ही देखा था। और इस बार भी मैं यही देखूंगा कि यहाँ पर किसने सबसे बेहतर काम करा, उसी को ही वोट दिया जाएगा आगे। तो किसने बेहतर काम किया यहाँ पे? मेरे यहाँ पर तो देखा जाए सर, मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, बट और चीज़ों की ज़रूरत है। बट कोशिश करेंगे कि बेहतर प्रत्याशी को यहाँ पर जो खड़ा है उसको चुनेंगे। तो कौन है आपके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी? सर मेरे हिसाब से तो देखिए, वैसे तो आम आदमी पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी से कौन है प्रत्याशी, पता है? यहाँ पर रघुविंदर शौकीन जी हैं। जी, तो पिछले 10 साल से वहाँ पे हैं, विधायक हैं, तो उन्होंने क्या काम किया? मेरे को सर उनकी एक बात खास ये लगती है कि वो डाउन टू अर्थ पर्सन है वो, हमें यहाँ पर रोड में गली में कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं भी बात कर लेते हैं। लेकिन देखने का प्रयास तो हम भी कर रहे हैं कि हम 2-3 कुछ से हैं। आप देखेंगे कि पूरा पीछे जो है नालियाँ यहाँ पे पूरी पड़ी हुई हैं, सड़क की हालत ख़राब है, तो ये विकास हुआ है? वो तो है, बट वही तो बात है सर कि अब पिछले 10 साल में चेंज नहीं, अब बाकी अब देखेंगे, इस बार और बना के देखेंगे, नहीं होगा तो फिर सरकार चेंज करेंगे। तो मतलब इस बार भी अब फिर से आम आदमी पार्टी को जी। देंगे? तो आपके हिसाब से विकास क्या है? सर मेरे हिसाब से तो विकास ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए हमारे यहाँ का। तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो रहा है? कुछ इलाकों में बहुत अच्छा और कुछ इलाकों नहीं, मैं बाकी इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके इलाके की बात कर रहा हमारे हूँ। इलाके में तो सर बाकी इलाकों से बेहतर है, बाकी और चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर बदलाव में। जी, तो हमने इनसे जानने का प्रयास कर, उनका कहना है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ हैं और रघुविंदर शौकीन जी को वोट देंगे।